डाइट कैसी हो आयुर्वेदा के हिसाब से, इसको जानने से पहले, जैसे आयुर्वेदिक डाइट हमारी कैसी हो, इसको जानने से पहले हमें बॉडी की टाइप को जानना बहुत ज़रूरी है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, है ना। ये 5 तत्वों की हमारी बॉडी बनी हुई है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे 3 बायोलॉजिकल फोर्सेस बनते हैं और जिन्हें हमें त्रिदोषा कहते हैं, वात, पित्त और कफ। इसके हिसाब से ही हमारी बॉडी बन जाती है। वातज बॉडी होगी या पित्तज होगी या कफज होगी। और कई बार क्या होता है, वातज पित्तज हो सकती है, पित्तज कफज हो सकता है और वातज कफज, इस तरह का मतलब ये कॉम्बिनेशन भी इनका हो सकता है। तो अपनी बॉडी टाइप को आप खुद भी एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि आपकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वातज है, पित्तज है कि कफज है। इसको हम अलग अलग इसके मैं सिम्टम बताऊंगी, आप खुद जज करिएगा कि आपकी जो प्रकृति है या बॉडी की टाइप है वो कौन सी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वातज प्रकृति के लोग कैसे होते हैं, जैसे कि वातज में जो एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, ये आकाश और वायु प्रधान होता है। ठीक है, तो आकाश और वायु के ही गुण इसमें जैसे आते हैं। तो जिनकी वातज प्रकृति होगी वो पतले होंगे, उनका वेट नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, वो बहुत एक्टिव होंगे, फास्ट होंगे, हर काम उनको तेज़ी से करने की एक तरह से हैबिट होगी, खाना भी बहुत तेज़ी से खाएंगे और उनके हाथ पैरों में ठंड बहुत लगेगी, उनको ठंड ज़्यादा लगती है। और पल्स उनकी कैसी होगी, फास्ट होगी, लेकिन थोड़ी वीक होती है इन लोगों की, वैसे फास्ट होती है। और मेंटल स्टेट जो होता है वो क्विक होता है, यानी कि हर चीज़ को, ये इन्फॉर्मेशन को इनको कलेक्ट करते हैं बहुत जल्दी से। पर एक बात होती है कि इनका रिटेंशन पावर इतना नहीं होता, यानी कि ये जल्दी भूल जाते हैं, मेमोरी इनकी वो नहीं होती, ज़्यादा शार्प नहीं होती। तो इनकी नेचर थोड़ी शाई होती है, बट ये एडजस्टेबल होते हैं। क्योंकि इनमें वायु और आकाश का तत्व होता है, इसलिए इनको ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, इनको आध्यात्मिकता पसंद होती है, मतलब आध्यात्मिक ये लोग होते हैं। और ये लोग बहुत वाइब्रेंट होते हैं और फ्रेंडली होते हैं, और ये जो रूढ़िवाद का भी विरोध करते हैं। और इनका मतलब एक तरह से इनको अकेले रहना अच्छा लगता है। ये तो थी वातज प्रकृति के बारे में मैंने बताया। अब आप देखें, वातज प्रकृति के बाद में पित्तज प्रकृति के सिम्टम बताऊंगी। अब आप देखें कि आपकी कौन सी प्रकृति है, क्या आप पित्तज तो नहीं है, इसको हम जानते हैं। जो पित्तज वाले होते हैं ना, इनमें अग्नि तत्व ज़्यादा होता है। तो अग्नि तत्व ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा ना तो मोटे होंगे ना पतले होंगे, एक जर मीडियम बिल्ट वाले होते हैं और इनमें हाई एनर्जी होती है और इनका डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत जल्दी इनको खाना डाइजेस्ट हो जाता है। इनके हाथ पैर गर्म रहते हैं क्योंकि इनमें अग्नि तत्व होता है और इनकी पल्स अच्छे से चल रही होती है और इनको नींद अच्छी आती है। वातज वालों को नींद ज़्यादा बढ़िया नहीं आती, वो उठ जाते हैं जल्दी, इंसोम्निया उनमें हो सकता है। पित्तज वालों को लेकिन नींद अच्छी आती है और ये थोड़े स्टेबल भी होते हैं। अग्नि तत्व है तो ऑब्वियस इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, इरिटेशन होती है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये, और क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि गुस्से या इरिटेशन की वजह से कई बार मतलब जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और ये मतलब डिस्क्रिमिनेट अच्छे से करते हैं, यानी कि इनको मतलब फैसले भी बहुत सोच समझ के करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन पावर भी इनकी अच्छी होती है। ये देखने में सुंदर होते हैं, इनकी स्किन बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये थोड़े से डोमिनेट नेचर होती है इनकी। तो ये मैंने पित्तज प्रकृति के बारे में आपको बताया। तो अब जो थर्ड है कफज प्रकृति, अब आप देखें कि आप में वातज थे, पित्तज थे, या अब मैं लास्ट जो ये कफज बता रही हूँ। जो कफज वाले होते हैं इनमें जल और पृथ्वी तत्व जैसे होता है, ज़्यादा होता है और ये थोड़े हैवी होते हैं, मोटे होंगे, मतलब थोड़े ना, इनका वेट गेन तो बहुत इजीली हो जाता है। इनको भूख चाहे कम लगती है, खाएंगे कम, लेकिन वेट इनका अधिक बढ़ता है। और पल्स इनकी कैसी होती है, स्लो होती है, स्टेडी होती है और इनके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको तो नींद बहुत आती है,
इनके हेयर्स जो होते हैं वो भी थिक होते हैं और खाना इनको इंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इनकी स्मेल की पावर बहुत अच्छी होती है और ये मतलब इजीली मोटिवेट नहीं होते, मतलब ये आराम पसंद थोड़े ज़्यादा होते हैं। प्लेजेंट अपीयरेंस इनकी होती है, वॉइस बहुत अच्छी होती है इनकी, लेकिन थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, लेकिन मेमोरी अच्छी होती है इनकी। इमोशनली ये बहुत लॉयल होते हैं, स्टेबल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और इनकी टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी होती है। मतलब ये इजीली फॉरगिव भी कर देती हैं और टॉलरेट भी, जैसे मैंने बोला, करते हैं। इंटेलिजेंट जो होते हैं ये मीडियम होते हैं। जैसे पित्तज वाले तो बोला था ना कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये मीडियम होते हैं। तो ये जैसे मैंने तीनों बॉडी की टाइप के बारे में आपको बताया। तो अब हमें भोजन, अगर हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कौन कौन से हमारे पास गुण हैं, तो भोजन भी हम उस हिसाब से ही हमें करना चाहिए। अब हम डाइट की जैसे बात कर रहे हैं, तो जो वात प्रधान जो लोग होते हैं ना, वो उनको ज़्यादा मीठा खाना चाहिए, खट्टा खाना चाहिए, नमकीन उनके मतलब ये पदार्थ उनमें ज़्यादा होने चाहिए। इन लोगों को ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कच्चे खाद्य पदार्थ भी इनको अवॉइड करने चाहिए। कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। वात प्रधान जो बॉडी प्रकृति होती है उनको कॉफ़ी को अवॉइड करें। बाकी जो है इनको मतलब ग्राउंडिंग फूड खाना बहुत सही है। वार्म मॉइस्ट पदार्थ इनको लेने चाहिए। ये दूध इनके लिए बहुत सही है। घी बहुत अच्छा होता है, गुड़ है, पनीर है, ओट्स हैं, ये सब लेने चाहिए। फ्रूट्स तो सीजनल फ्रूट्स हम सबको लेने चाहिए, मतलब आते हैं सीजनल फ्रूट्स इनको लेने चाहिए। हाँ, क्योंकि ये वातज प्रकृति है, इनको मसाज ज़रूर करनी चाहिए। जैसे सरसों का तेल हो गया, है ना, या तिल का तेल हो गया, इससे मतलब ऑयल थेरेपी इनके लिए बहुत अच्छी होती है, वो इनको करनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे पित्तज प्रकृति वाले, उनको खाना कैसा खाना चाहिए। उनको थोड़ा मीठा, तीखा और कसैला, ये रस उनके भोजन में ज़रूर होने चाहिए। उनको ज़्यादा, क्योंकि अग्नि इनमें ज़्यादा होती है, गरम, मसालेदार, तीखे, मादक पदार्थ जो है इनको नहीं लेने चाहिए। और इनको बाकी जो पत्तेदार सब्जियां हैं, दाल है, बीन्स हैं, ये सब इनको लेनी चाहिए। और भीगे हुए ये बादाम ले सकते हैं। थोड़ी ठंडी चीज़ें लें, कोकोनट इनके लिए बहुत अच्छा होता है ना। बाकी एप्पल, ऑरेंज, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो इनको लेने चाहिए। ये मैंने बताया पित्त वालों की डाइट कैसी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो कफ वाले होते हैं उनकी डाइट कैसी हो। जो कफ वाले होते हैं ना, उनको कड़वा, तीखा और कसैला, ये वाले रस वाले मतलब पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए। और ये मतलब जैसे होता है ना, इनको भारी पदार्थ नहीं ज़्यादा खाने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा नमकीन पदार्थ नहीं खाने चाहिए। लेकिन ये दूध और जैसे मलाई जो होती है ना, दूध भी पीना तो मलाई छान के लें, वो चीज़ें भी इनको थोड़ा लिमिट से लेनी चाहिए। क्योंकि इनके अंदर मतलब जल जो होता है ज़्यादा होता है, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। 7-8 गिलास तो नॉर्मल हम पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। वार्म ड्रिंक इनको लेनी चाहिए। ये लोग ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, इनके लिए ड्राई फ्रूट अच्छे होते हैं। बाकी सीज़न के हिसाब से जब हम अपना खान पान करते हैं तो उसमें सीज़न के हिसाब से ही हमारी प्रकृति भी उसी तरह के भोजन जो है हमें सीजनल जो मिलते हैं। क्योंकि सीजन्स में भी वात और पित्त और कफ की प्रधानता मानी जाती है। जैसे मार्च से लेके जून तक ये कफ का पीरियड आता है। अब हमारा कौन सा चल रहा है, नवंबर टू फरवरी ये वात का पीरियड चल रहा है, और जुलाई टू अक्टूबर पित्त का होता है। तो उसी हिसाब से प्रकृति हमें वेजिटेबल भी देती है, फ्रूट्स भी देती है, उस हिसाब से हमें अपना खाना खाना चाहिए। ऐसे टाइम के हिसाब से सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कफ की प्रधानता होती है, तभी कहते हैं जो ब्रेकफास्ट है वो आपको हल्का लेना चाहिए। 10 से 2 बजे तक पित्त की होती है, तो बोलते हैं कि जो लंच है आपको अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि होती है, पच जाता है भोजन।
2 से लेके 6 बजे तक ये फिर वात का पीरियड आ जाता है, तो हल्का इसमें स्नैक्स वगैरह लेते हैं। फिर 6 बजे शाम से लेके रात के 10 बजे तक फिर कफ का, फिर ऐसे पित्त का, वात का, इस तरह के ये फेजेस चलते हैं। उसी हिसाब से हमें अपना अगर डाइट को हम उसी हिसाब से लेते हैं तो बॉडी में बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा हमें फील करता है। हाँ, आयुर्वेदा में मैंने ये सब आपको बताया, लेकिन मुझे ये बताना भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेदा में ये बताया जाता है कि आपको डाइट को, खाने को आप खाना कैसे है। इसमें आयुर्वेदा में माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप भोजन खा रहे हो, पहले तो उसमें 6 रस जो होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए। जैसे हो गया मधुर, लवण, अम्ल, कटु, मतलब तीक्ष्ण और कसाई जो होता है ना, ये 6 रस का मिश्रण भोजन में होना चाहिए। और माइंडफुलनेस से भोजन खाना चाहिए, यानी कि खाना खा रहे हो तो खाना ही खा रहे हो। फिर ये नहीं आप कोई टीवी देख रहे हो या आप कुछ और पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो खाने के मतलब एक एक बाइट को आप इंजॉय करके खा रहे हो। और ये बहुत ज़रूरी है, खाना चबा चबा के खाना चाहिए। आयुर्वेदा में बोला जाता है ओवर ईटिंग नहीं करनी, 1/4 पार्ट ज़रूर आपको खाली रखना चाहिए। और बाकी ये है कि फ्रूट्स जो है वो एकदम भोजन के बाद नहीं खाने चाहिए, उसका कम से कम मतलब 1 घंटे का गैप तो ज़रूर होना चाहिए। 1 और 2 मील के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना बहुत अच्छा होता है। और बाकी ब्रेकफास्ट जो होता है वो आप थोड़ा ठीक लो, लंच आप बहुत अच्छे वाला लो और डिनर आप थोड़ा कम लो। इस तरह से अगर आप अपने डाइट को लेंगे तो आप सदैव स्वस्थ रह सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी रेज रहेगी, कोई बीमारी आपको नहीं छुएगी। और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो मन अपने आप ही स्वस्थ होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। करनाल प्लस के ऊपर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होता है, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहो तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।